मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं आलोक कुमार तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है। आप सबको किसी भी ऑफलाइन बैच में, किसी भी कोचिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं कराई जाती हैं जो इस सेशन में हम कराने जा रहे हैं। किसी भी संस्थान द्वारा नहीं कराया जाता है, चाहे आप कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कराते हैं। आप सब सीखना, एक ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर आ रहे हैं कि बेसिकली हर टीचर इस चीज़ को छोड़ देता है कि चलो बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन देखो, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स सीखना है, मैथ को जानना है, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी अपनी लड़ाई है, इसको खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर के, मैथ्स को लेकर कोई आपकी लड़ाई अनदर व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ इन क्वेश्चंस को समझाने में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में, इनके प्रोसेस को बताने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन लड़ना तो आपको है, करना आपको है। तो दोस्तों, मेरे इस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर आप ये सब काम करिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम स्मार्ट लेवल के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आज मैंने इस सेशन में चूज़ किए हैं जो किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराए जाते हैं। ऐसा मैंने चूज़ किया है। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस हैं। जब भी कोई स्टूडेंट्स देखेगा तो कहेगा वाह, इतनी स्मार्ट क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ कि थोड़े सा लेवल हाई लेवल होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम अपने सेशंस को सॉल्व करा रहे होंगे, किसी नए टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो फर्स्ट टॉपिक मेरा होगा ईजी फार्मूला बेस्ड, सेकेंड मॉडरेट टाइप का, और थर्ड जो होगा वो डिफ़िकल्ट लेवल, या हम कह देंगे हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे होंगे? हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ऐसे क्वेश्चंस को चूज करेंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप फाउंडेशंस IIT JEE के लिए अगर फाउंडेशन बैच में आप कहीं पार्टिसिपेट करते हो तो भी वहाँ नहीं कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बस आपको एक ब्रांड के नाम पे सिर्फ जो बनाया जाता है वो आप सब जानते हो, ठीक है। चलो, आज हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सेशन तक लास्ट को जरूर देखिएगा, पूरे सेशन में बने रहिएगा। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 13th लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा 13th लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री के 13th लेक्चर में आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं, अलजेब्रा के फार्मूले हैं। बेसिकली आप समझना इनको, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस b इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², राइट ना? दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला and second standard designed formula, a³ plus b³ is equal to a plus b into a² minus ab plus b². These are two important and most important formula. With the help of this formula we can solve trigonometric questions. हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस कर रहे होंगे इसकी मदद से। अभी देखना इन्हीं फार्मूलों को यूज़ कैसे करेंगे। चलो, मैं कुछ बातें यहाँ से आपसे करता हूँ, देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा राइट है, sin³ थीटा माइनस cos³ थीटा, सो दिस टर्म यू कैन राइट एज sin थीटा होल क्यूब माइनस ऑफ cos थीटा होल क्यूब। If we consider sin थीटा as a, अगर हम इस sin थीटा को a कंसीडर कर लें बेटा, एंड cos थीटा को b कंसीडर कर लें, तो क्या मेरा फार्मूला इस फॉर्मेट में नहीं है? a³ माइनस b³। अब a की वैल्यू मेरे पास sin थीटा और b की वैल्यू है cos थीटा। पुट करेंगे रिजल्ट में, आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स sin² थीटा प्लस ab मीन्स प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b, इट मीन्स sin थीटा cos theta and last term is b square, it means second term.
कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ना स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात ना? ऐसा राइट कर सकते हैं ना। चलो एक टर्म और हम आपको समझाते हैं। देखिए इन चीज़ों को यहाँ पर आप नोट डाउन करना, चीज़ों को समझना, अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, इनका यूज़ कर रहे होते, तो वहाँ बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ें आ कहाँ से गई। नहीं, अलजेब्रा के ही फार्मूलों से डिराइव्ड हुआ है, अलजेब्रा के ही कॉन्सेप्ट से चीज़ें अराइज होती हैं। तो चलो फार्मूला नोट कर लेना। नोट कर लिया? आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेसिकली इजी है, बट थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए आपको अलजेब्रा की हेल्प लेनी पड़ रही है, राइट ना? चलो अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं ऐसे, साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहेंगे सर क्या मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ, साइन थीटा होल टू द पावर 6 माइनस कॉस थीटा होल टू द पावर 6। बट फिर रिप्लाई आएगा, सर if we consider this term as a, if we consider this term as a and this term as b, then the formula become what? क्या फार्मूला बनेगा बेटा? a to the power 6 माइनस b to the power 6। सर ऐसा फार्मूला हमने तो पढ़ा ही नहीं। सर ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा इन सच अ सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। क्या इसको समझ गया ना? ऐसे राइट करने से आपको आएगा कि a to the power 6 b to the power 6 का फार्मूला ही आपने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं, आपने सब कुछ पढ़ा है। क्या a to the power 9 और b to the power 9 का फार्मूला नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के रखिए, लेकिन बस उनको कैसे यूज करना है ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ध्यान से देखना। a to the power 6 माइनस b to the power 6 का कोई फार्मूला डिजाइन करना है, तो सर मैं इसको दो तरीके से राइट कर सकता हूँ, a to the power 2 होल टू द पावर 3 माइनस b to the power 2 होल टू द पावर 3। रीजन ये समझना स्टूडेंट्स, रीजन ये होता है इंडिसेस में हम पढ़ते हैं x to the power m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x to the power m into n। व्हेन बेस इज सेम और कॉमन, जब बेस किसी भी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी का बेस से कॉमन होता है या किसी भी वेरिएबल का बेस कॉमन होता है, सेम होता है, और उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 6 को मैंने स्प्लिट किया 2 into 3 में। अब आप सब सोच रहे हो कि ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें एक फार्मूला याद है a³ माइनस b³ का ही, ठीक है, लास्ट में पावर 3 है। ये चीजें आपने याद करके रखी। चलो अब बेटा इस पूरे के पूरे टर्म जो इनसाइड ब्रैकेट है इसको a कंसीडर कर लो, इस इनसाइड b जो है ब्रैकेट है उसे b कंसीडर कर लो। तो क्या a to the power 3 और b to the power 3 का फार्मूला नहीं डिजाइन हुआ ना? तब अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू पूरा ब्रैकेट के इनसाइड का टर्म है, तो बेटा a² माइनस b², a माइनस b होता है, इनटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक मिनट यहाँ करली ब्रैकेट यूज कर ले, ए स्क्वायर तो है ही है, ए के प्लेस पे क्या ए स्क्वायर, और फार्मूले में उसका स्क्वायर भी होता है, प्लस इन दोनों टर्म का मल्टीपल a² b² प्लस b के प्लेस पे क्या है b स्क्वायर, देन उसका फार्मूला में स्क्वायर भी होता है तो हमने स्क्वायर भी कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग, अच्छा a² माइनस b² का आप सबको फार्मूला पता होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b into a plus b, correct ना? So this term we write as a plus b into a minus b, okay? And this term is written as पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी a to the power 4 प्लस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, a to the power m into b to the power m इज इक्वल टू होता है बेटा ab to the power होल m, राइट ना? ab to the power होल m। तो यहाँ पर पावर सेम है, उस सिचुएशन में दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन हो जाएगी, प्लस
2 2 जा 4, b टू द पावर 4। इट मीन्स बेटा हम a टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 का जो फार्मूला डिजाइन किए, या तो मैं इस टर्म को बोल सकता हूं या फाइनल रिजल्ट यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको फार्मूला डिजाइन करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आया होगा, मैं बताता हूँ क्या आया होगा, फिर बता देता हूँ। नोट कर ली, इसको नोट कर लेना। देखना साहब जी, सर आप इसे ऐसे राइट कर सकते थे, a टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। करेक्ट है ना, राइट कर सकते थे बेटा। कुछ भी स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा जरूर कि सर हम क्यों ना पहले पावर 3 कर लें, बाद में 2 कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप गलत नहीं हो। इस पूरे के पूरे इनसाइड ब्रैकेट जो टर्म है, इसे आप a कंसीडर कर लो, इसे आप b कंसीडर कर लो, तब क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डिजाइन होगा। आप सबको इसका रिजल्ट पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई डाउट है? नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब राइट कर पाओगे क्या, a के प्लेस पे क्या है, a क्यूब प्लस b के प्लेस पे क्या है, b क्यूब है बेटा, इंटू a की वैल्यू a क्यूब a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है a क्यूब और b के प्लेस पे क्या है b क्यूब। अब देखो इन दोनों फार्मूलों को ओपन करना पड़ेगा, इन दोनों फार्मूलों को ओपन करना पड़ेगा। अब इसका फार्मूला आप सबको पता है, इसका भी फार्मूला आप सबको पता है। जैसे ही ओपन करोगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अब देखो इन दोनों टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो फिर वही a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस ए बी होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप सब ये समझ रहे होंगे कि इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, पावर चेंज कर देने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बाद में वो कैलकुलेट होके सिंप्लीफाई होके उसी फॉर्मेट में आ जाना है, राइट ना। बट यहाँ पे आपको लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। ये चीज़ें समझ रहे हो। तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था आज के सेशन में, आप समझ गए ना कि किस टाइप से हम हाईएस्ट डिग्री को स्प्लिट कर रहे होंगे। हाईएस्ट डिग्री ऑफ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर जो भी हाईएस्ट डिग्रीज होंगी उन्हें किस टाइप से स्प्लिट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख गए। चलिए आज के सेशन में अब क्वेश्चंस को हम चूज कर रहे होंगे। एक चीज और ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड से कुछ अलजेब्रा के फार्मूले गायब हो गए होंगे, मुझे जहां तक पता है। तो कुछ फार्मूले मैं आपके लिए राइट कर ही दे रहा हूं आज के सेशन में। आज के सेशन में मैं कुछ फार्मूलों का यूज कर दे रहा हूं आपके लिए। देखना कुछ सम अलजेब्रा फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। If you want to find the value of a square plus b square, then the result become a plus b whole square minus 2 times ab. Next, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. If we want to find the value of a square plus b square, then the result become a minus b whole square plus 2ab. Okay, third result, a minus b whole to the power 3 is equal to a cube, पॉजिटिव पहले यूज कर लेते हैं, a cube plus b cube plus 3 times ab in bracket a plus b. If we want to find the value of a cube plus b cube, a cube plus b cube, then the result is a plus b whole cube minus 3 times ab in bracket a plus b, right? Fourth standard formula, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3 times ab in bracket a minus b.
Okay, after finding the value of a cube minus b cube, then the result become a minus b whole cube plus 3 times ab in bracket a minus b. Done na? And next one is special formula a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Next, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Next, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Right now, next formula, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus c. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फार्मूले में प्लस लेंगे, माइनस साइन चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट फार्मूला डिजाइन होता रहता है, ठीक है। अब स्पेस नहीं है, मैं राइट कर देता। चलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। राइट ना, ये स्पेशल फार्मूला है। यहाँ पे कंडीशन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ दिस बिकम जीरो देन द ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी। चलो, इन सब चीज़ों को जब हम अलजेब्रा डिस्कस कर रहे होंगे बेटा, तो हम वहाँ पर इससे भी और ज़्यादा फार्मूले हैं उनको नोट करें और आपको बताएंगे कि अलजेब्रा में चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। राइट ना, तो अभी मैंने कुछ फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो रहे थे अलजेब्रा के, उनको मैंने राइट कर दिया कि अगर आप सबके माइंड में नहीं हो ये सारी चीज़ें तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लेना। राइट, नोट कर लो। देखिए, आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है ना, तुम लोग क्लास छोड़ के तो मत जाना। अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर पढ़ते रहना, पूरी क्लास देखना। थोड़ा सा बोरिंग होगा अगर आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन करो यार, करना तो है ना, करना है। एग्ज़ाम में तो करना ही करना है, साथ आगे भी कुछ बनना है तो करना है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, prove the following identities. Prove the following identities. Prove the following identities. Part 1. 2 times sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 times sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta which is equal to plus 1 which is equal to 0. First question is 2 times sin to the power 6 theta cos to the power 6 theta minus 3 times sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1 is equal to 0 प्रूव करना है। अब RHS से तो आप इस टर्म लाओगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको LHS ही सॉल्व करना है। राइट ना, बहुत सारे स्टूडेंट माइंड लगाएंगे सर 0 से उत्पन्न करेंगे इसको। चलो करते हैं कुछ। हाँ, कर सकते हो आप लोग, इंटेलिजेंट होगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी तो बात ही अलग है। कर सकते हैं, कुछ तो किया ही जा सकता है। ऐसा नहीं है, RHS से भी LHS आ सकता है। आप लोग और कोशिश करोगे तो, कोशिश आपकी है, हमारी नहीं। वी हैव टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 times sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 times sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta
+1, राइट ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। क्या मैं इसको स्प्लिट करूं? अभी तो आपको मैं बताया था कि क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। देखना स्टूडेंट्स, इसे कैसे स्प्लिट करेंगे। 2 टाइम्स मैंने राइट किया साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3, गलत नहीं है, 3 2 6 सही है, प्लस कॉस्ट स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि साइन थीटा होल स्क्वायर का सेंस होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा, अगर थीटा पे 60 डिग्री है तो 60 के स्क्वायर 3600 डिग्री आ जाएगा ना, तो एंगल्स का स्क्वायर नहीं करते हैं, बेसिकली ये समझना है ना। तो ये जो पावर ओपन होगी एंगल्स पे नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर ओपन होगी, उनके एक्यूट एंगल्स पर नहीं, राइट ना। ये थीटा क्या है? थीटा का नेचर अभी तक हमने जो पढ़ा है सिर्फ एक्यूट एंगल पे बात किया है। अभी आप ट्यूस एंगल्स आप पढ़ोगे, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ोगे, कंप्लीट एंगल पढ़ोगे, 360 डिग्री तक पढ़ोगे, तो सारी चीज़ें क्लास 11th का सेक्शन है, तो अभी यहाँ तो पढ़ना नहीं है। तो हमें सिर्फ एक्यूट एंगल की बात करनी है, तो एक्यूट एंगल ही बात करते हैं। सारी चीज़ें बाद की बात है, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। माइनस, देखो इस टर्म को एज वेल एज अभी के लिए रहने दो, फिर बताऊंगा क्यों मैंने ऐसे रहने दिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको जरूर फील आएगा कि सर आपने इस टर्म को एज वेल एज इसलिए छोड़ा था कि टर्म कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होगा। आप देखोगे उस फार्मूले में sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा आने वाला है, इसीलिए मैं छोड़ दिया, क्यों कैंसिल होगा। चलो, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यूब, हम इस पूरे टर्म को a मान लिए बेटा, इस टर्म को b मान लिए। a टू द पावर 3 और b टू द पावर 3 का फार्मूला क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला था a प्लस b, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी राइट करो बेटा, तो a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a पर 2 पावर ऑलरेडी, स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस ए बी, ए एंड बी का मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, बी पे पावर 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। नोट कर लो स्टेप, नोट हो गया। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको यहाँ पर एक रिजल्ट दिखाई पड़ रहा होगा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे 1 राइट कर दिया। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू माइनस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। नोट डाउन, क्लियर ना? ओके, I want to multiply 2 in each term of this bracket। इस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस, इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 टाइम्स कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ये प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर है तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो क्लियर हो गया होगा, राइट ना? सारी चीज़ें इजी थी। अब मैं इसको हटा रहा,
कलेक्ट द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो बेटा। दिस इज इक्वल, लाइक टर्म्स मीन्स हैविंग सेम पावर एंड सेम बेस। 2 times sin to the power 4 theta minus 3 times sin to the power 4 theta plus 2 times cos to the power 4 theta minus 3 times cos to the power 4 theta। लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया। माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज़ें हैं ना, इतना नोट किया। अब देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन टू द पावर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई डाउट नहीं है कि है? नहीं है। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इस पूरे के पूरे टर्म से बेटा माइनस साइन कॉमन लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो रिजल्ट आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं बेटा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी ना, बोलो बच्चों। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करोगे तो इसका रिजल्ट हर समय आता है क्या? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आता है बेटा। करेक्ट है? तो इट मीन्स हम इस पूरे के पूरे प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इस पूरे के पूरे टर्म पर प्लस 1। यहाँ तक तो करेक्ट है ना? बोलो आ जाओ। अब इसकी वैल्यू आप सबको पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस अभी रहने दिया, 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। 1 स्क्वायर 1 ही आता, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर RHS। यही आपका RHS था, नो डाउट। इजी है ना? एक अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड लेवल की प्रॉब्लम थी, है ना? देखो मैंने इस पार्ट में नहीं चेंज किया, इस पार्ट में चेंज किया। अब ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा किस पार्ट में चेंज करना है, किस पार्ट में नहीं चेंज करना है। बाद में आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ इस पार्ट में क्यों चेंज नहीं किया गया। जब अलजेब्रा के आप फार्मूले आपको लर्न रहेंगे तब। अब अलजेब्रा के फार्मूले तो लर्न होने चाहिए ना, बेसिकली आप लोग क्लास 9th में अलजेब्रा पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, ये सारी चीज़ें करके आए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। घबराना नहीं भाई, बिल्कुल मत घबराइए और छोड़िए मत इन क्वेश्चंस को। कुछ अलग लेवल का करते हैं, पढ़ते तो सब हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन कुछ अलग पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ेंगे तो कुछ अलग करेंगे। चलो आ जाओ, सेम टाइप का सेकंड प्रॉब्लम। साइन टू द पावर साइन टू द पावर 6 थीटा नहीं है, साइन थीटा टू द पावर 6 है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। चलो प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 स्क्वायर 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। ये चीजें हैं, बोलो है कि नहीं? करें?
क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। देखो इन्हीं दोनों में चेंजिंग करना, पहले इसको एज इट इज रहने देना है कि नहीं। सोल्यूशन, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta plus 3 times sin square theta cos square theta, right now this term written as sin cube theta whole square plus cos cube theta whole square plus 3 times sin square theta cos square theta। एनी डाउट नहीं है। देखो बेटा, इफ बी कंसीडर दिस टर्म एज ए, अगर मैं इसे ए मान लूँ पूरे को और इस पूरे को बी, या देखो ये थोड़ा सा इसको स्क्वायर ना करो, क्यूब वाला करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। स्क्वायर होल टू द पावर 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3, अब इजी हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, तो इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू ए स्क्वायर, ए की स्क्वायर करेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, माइनस पॉजिटिव वाला है माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस बेटा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका रिजल्ट है। क्लियर हुआ? साइन टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसके प्लेस पे तो 1 आ गया। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos to the power 4 theta plus 3 times sin square theta cos square theta। any doubt students? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आएगा। आप देखना, आपको मिल गया sin to the power 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। देखो यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफाई किया लिया, इन दोनों को सॉल्व किया, राइट ना। अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट ना। इसी टाइप से आप सब एक माइंड में और बात रखना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, इसको बनाना भी सीखो, यहाँ से बनाना सीख सकते हैं। देखो एक स्टेप अगर स्टूडेंट मेहनत करेगा ना तो क्या सीखेगा पता है, इसको ऐसे राइट कर सकता है, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर राइट करेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर राइट करेगा प्लस 2 टाइम्स एज वेल एज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट होगा तो कहेगा साहब अगर पूरी वैल्यू को a मान लो, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये 2 टाइम्स a इंटू बी नहीं लिखा है, तो क्या फार्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है ना, किसका फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट आप सबको पता है 1 स्क्वायर 1। दिस इज योर RHS, यही आपका RHS है। क्लियर? नोट डाउन। समझ गया ना फार्मूला कैसे डिजाइन। अगर नहीं फार्मूला ये लर्न है तो इसको बनाने की कोशिश करो, पावर 4 को स्प्लिट करो, पावर 4 को स्प्लिट करो, 2 टाइम्स समथिंग राइट है,
आप कर लो, बोलो इजी है ना। आगे बढ़े, आ जाओ थर्ड प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप थर्ड, पार्ट थर्ड। या इस बार तो 8th पावर पढ़ेंगे। साइन टू द पावर 8 थीटा। माइनस, चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे राइट है, माइनस cos टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होना चाहिए और क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पगला बहुत इजी है, ये तो बहुत ही इजी है ना। इसमें तो कुछ करना नहीं, आप सबको क्या पता है, बताना पड़ेगा। बताता हूँ, चलो आ जाओ इधर, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8 का मतलब क्या होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे साहब a टू द पावर 4 होल स्क्वायर राइट कर लीजिए, माइनस b टू द पावर 4 होल स्क्वायर। थोड़ा समझना, ठीक है, थोड़ा सा समझना। अगर मैं बच्चों इसको a मान लूँ, पूरे को इस ब्रैकेट के अंदर b मान लूँ, तब फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस इसको मान लो a की पावर 2 b की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, है कि नहीं। थोड़ा अब इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। देखो सेक स्क्वायर को राइट कर सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है कि नहीं है, नहीं है। अब क्या किया जाए बोलो, 2 कॉमन ले लें, एक ही ऑप्शन 2 कॉमन ही ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लें, इस टर्म से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ बचेगा साइन ए। अच्छा, इस सेको को बदल देते हैं, सेको को बदल सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ पर कॉस ए को कॉस ए रहने दो, और इस कॉस ए के को 1 अपॉन साइन ए राइट कर सकते हैं ना। हाँ जी, अभी कोई डाउट नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इस 1 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि आपको रिजल्ट में 1 चाहिए, ठीक है, आपके रिजल्ट में 1 चाहिए, तो 1 को एज इट इज प्लस ये 1 है बेटा, सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स, देखो इसे सॉल्व करोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आएगा बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मेरे प्यारे बच्चों, इसे tan थीटा और cot थीटा मत राइट कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके रिजल्ट में tan थीटा और cot थीटा नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ तक आप एक बार पूरा ध्यान से देख लो। करेक्ट, नोट कर लो। अब इसको हटा दें।
चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये टर्म आपका आ गया। बोलो कोई डाउट हो यहाँ तक तो नहीं ना? ठीक है, ओके। अब इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बेटा, अपॉन साइन ए कॉस ए। अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट किस में चाहिए? सेक ए कॉस ए के और होल स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा टर्म होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, तो हम इसे राइट करते हैं सेक और कॉस ए के फॉर्मेट में। 1 प्लस इसे राइट कर सकते 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को बेटा क्या राइट कर सकते हैं? कॉस ए के स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 अपॉन साइन को बेटा कॉस ए के इंटू 1 अपॉन कॉस को बेटा सेक ए, राइट कर सकते हैं ना? बोलो यार, देखो ऐसे समझो, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए राइट है इंटू 1 अपॉन कॉस ए राइट है, ऐसे है ना? अब देखो 1 को मतलब क्या 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। देखो अगर इसको a मान लें, अगर एक बार इसे ऐसे राइट कर लें, ठीक है? आप सबको खूब स्प्लिट कर दे रहा हूं मैं। कॉस ए के इंटू सेक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? बोलो बेटा, यहाँ क्लियर हो गया? अगर मैं इसे a कंसीडर कर लूँ, इस पूरे टर्म को b कंसीडर कर लूँ, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गए, a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 प्लस कॉस ए के इंटू सेक ए होल स्क्वायर, दिस इज योर RHS, यही आपका RHS है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए विच इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है विच इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखो फ्रैक्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लें। फ्रैक्शंस हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सिंप्लीफाई, एलसीएम मत लिया करो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। टेक LHS, कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 अपॉन, ठीक है? अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सॉल्व दिस, तो दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए, हाँ ठीक है, प्लस इसका इसके साथ में सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 प्लस साइन ए।
अपॉन इन दोनों का आपस में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक। ये क्वेश्चन देखें बेटा, क्लियर है? ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहाँ भी डिजाइन हो जाएगा। तो दिस बिकम्स कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक? बोलना, कोई डाउट हो तो बताना बेटा। क्या किया मैंने? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एज इट इज सिंप्लीफाई कर दिया। ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, ध्यान रखना इस पे से। तो दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक ए। क्लियर है? नोट कर लो यहां तक। नोट कर लिया? अब आपको क्या पता है? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो स्क्वायर है तो भी 1 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ये भी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है बेटा, आपको पता है, देखना यहाँ रीजन नोट कर देना हो। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, या अगर यहाँ से आपको मिल जाए टेन स्क्वायर थीटा चाहे जो भी पावर हो इंटू कॉट स्क्वायर थीटा तब भी 1 आएगा। सेक ए इंटू कॉस ए की वैल्यू 1 होती है, अगर आपको रिजल्ट मिल जाए सेक क्यूब जो भी पावर हो जाए उससे मैटर नहीं है, हर समय रिजल्ट 1 ही आएगा। तो ये सारे रिजल्ट याद रखना, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन, है ना? ये तो पूरा 1 हो गया। लेकिन यार कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, देखो मैं इरेज कर दिया। मिस्टेक कहाँ हो ये पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मिस्टेक हुई, थोड़ा सा ध्यान देखना, ये ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट यहाँ पर इसकी पहले वाले स्टेप में जो यूज हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की प्लेस पे राइट करना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ माइनस साइन लगा देना। तो अब रिजल्ट आ जाएगा क्या कि ये साइन, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस साइन, इस पॉजिटिव में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस
सेक ये हो जाएगा ए 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1/1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक, करेक्ट ना। तो ये 1 - 1 0/1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर RHS। ठीक है, नोट डाउन, यही आपका RHS है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, cos A अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू +1 है बेटा, +1 विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए, 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक क्यूब ए माइनस कॉस ए क्यूब ए कॉसेक है। विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन, राइट ना। थर्ड प्रॉब्लम, tan ए प्लस कॉसेक बी tan ए प्लस कॉसेक बी होल स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस सेक ए होल स्क्वायर which is equal to 2 times tan A cot B into cosec A plus sec B। हाँ जी, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 3 होमवर्क्स हैं। इस होमवर्क को आपको करना, आप सबको इनको सॉल्व करना है। ये देखो स्टैंडर्ड लेवल की प्रॉब्लम्स है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम आपके किसी न किसी सेशन में करा चुके हैं। तो आप सब जरूर इस सेशन को देखिए, देख चुके होंगे पूरा। अगर पूरा देखे तो आपको क्या आज नॉलेज मिला, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, आपको कैसा फील हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। अपने दोस्तों के साथ बने रहिएगा, ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।